पहले कोई चारा खाया, बेटा को मौका मिला तो चिड़िया खाना का मिट्टी तक खा गया। फिर वैसे लोग को चुनिए वाले उम्मीदवार को तो जीवन में जीतने मत दीजिएगा। और आप भी जानते हैं आजादी के बाद मांग का सिंदूर छीना गया था, फिर वो राज मत आने दीजिएगा। सुनो देवी, शुक्रवार होता था जुम्मा का दिन तो हमारे फौजियों पे लोग थूकता था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए अब किसी को ताकत नहीं कि हमारे फौजी पे कोई थूक दे। आप भी जानते हैं हमारे फौजी पे कोई आंख दिखा दे तो हमारा सरकार उसको में ही आप देखते होंगे अभी से आवाज उठने लगा कि हम प्रधानमंत्री, ममता जी बोल रही हैं हम प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव बोल रहा है हम प्रधानमंत्री, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री। वैसा फिर देश को लुटवाना चाहते हैं। आपको 13 तारीख याद रखिएगा, ये दिन जो है उसको महापर्व समझिएगा। छठ भगवान का पूजा, जिस तरह से होली दशहरा में आप लोग घर आते हैं उसी तरह से आप अपना एक एक मतदान 13 तारीख सिर्फ परिवार का विकास करता था और अपने घर का विकास करता था। जनता दल यूनाइटेड का जो हमारा टीम बना है, जिसमें हमारे साथ भाई शिवशंकर निषाद जी, जो माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी ने इनको बाल आयोग संरक्षण का सदस्य भी बनाए थे। हम लोग के सातों लोकसभा में साथ घूमने वाले भाई बमहर्षि और ब्राह्मण समाज के नेता विनोद शर्मा जी, युवा तुर्क पार्टी के नौजवान साथी, जनता दल यूनाइटेड सलाहकार समिति के सदस्य भाई पंकज पटेल जी और हम लोग के बड़े भाई जिनको पूरा बाढ़ में सम्मान के साथ जो कोई भी इनके दरवाजा पे आ जाए सबको मान सम्मान देने वाले इस क्षेत्र के लोकप्रिय हम लोग के गार्जियन भाई राणा सिंह चौहान जी, हम लोग के बगल में बैठे हुए इस क्षेत्र के लोकप्रिय वार्ड पार्षद भाई संजय कुमार जी, भाई रविंदर बाबू, टार्जन जी, राम कुमार बाबू, संजय बाबू, आलोक बाबू, हमारे सभी गार्जियन तुल और जो लाइव में हमारे सुन रहे हैं देख रहे हैं, पूरे बिहार और देशवासियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे बिहार और देश में आजादी के बाद एक देश का नेता नरेंद्र मोदी जी और एक बिहार का नेता नीतीश कुमार जी, जिसके ऊपर कोई भी अंगुली नहीं लगा सकता है। ये दो नेता एक देश का विकास किए और एक बिहार का विकास किए। आज के पहले का नेता सिर्फ परिवार का विकास करता था और अपने घर का विकास करता था। इसलिए आप लोग 13 तारीख याद रखिएगा, ये दिन जो है उसको महापर्व समझिएगा। छठ भगवान का पूजा, जिस तरह से होली दशहरा में आप लोग घर आते हैं उसी तरह से आप अपना एक एक मतदान 13 तारीख को 3 नंबर पे तीर पे बटन दाबना है और ललन बाबू को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजना है। आपके ही ताकत से ललन बाबू चुनाव जीते थे और इस बार आप भी जानते हैं, एक तरफ ललन बाबू जिसने नीतीश कुमार जी के साथ कदम में कदम मिला के बिहार से जंगल राज को खत्म किया था, और जो प्रत्याशी का हम नाम नहीं जानते हैं जो विरोध में है, और वो जो जात पात कर रहा है, कभी जात पात पे आप लोग मत किसी का मत सुनिएगा। जात पात से 17 साल हम लोग जंगल राज के 9 इंच और 6 इंच के नाम से रहे। आज फिर वो दिन मत आइएगा, नहीं तो हमारे माताएं बहनों का फिर आप भी जानते हैं मांग का सिंदूर छीना गया था, फिर वो राज मत आने दीजिएगा। आज आपको सोचना चाहिए कि आपके जो नेता ललन बाबू हैं, ललन बाबू जब संसद में बोलते हैं तो मुंगेर का पूरा विश्व और भारत में लोग देखता है कि कोई विद्वान सांसद, विकास पुरुष सांसद, जिन्होंने मुंगेर को विकास का गंगा बहा दिया। और एक तरफ कौन है जिसका नाम लेने में आपको शर्म आएगा। अब वो दौड़ कभी मत आने दीजिएगा। आप भी जानते हैं 24 घंटा में 18 घंटा देश का प्रधानमंत्री आज भारत का 22वां स्थान से विकास 5वां स्थान पे देश की ताकत हो गई। आज हमारे भारत के जो आपके बाहर बहुत और मुंगेर का कोई ऐसा घर बगल में परिवार का लोग नहीं होगा जो देश और विदेश में नहीं होगा। उस बच्चे से पूछिए कि आज क्या सम्मान मिलता है विदेशों में, पहले क्या मिलता था। आज नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री, आपके ताकत से आपने जो इनको बहुमत दिया,
आपके बहुमत से इतनी ताकत हुई कि विदेशों में भारत से लोग अब आंख दिखाने में भी डरता है, समझता है कि देश का सबसे आज ताकतवर, अगर आप 400 पार इस बार करा दीजिए तो आपका देश तीसरा स्थान पे आ जाएगा। आप भी जानते हैं, आपके घर परिवार के लोग जो फौजी में हमारे विजय बाबू बताएंगे विशेष, वो बता देंगे महतो जी जो है कि क्या होता था हमारा कश्मीर में जब हम लोग जाते थे अमरनाथ दर्शन करने। वैष्णो देवी शुक्रवार होता था जुम्मा का दिन, तो हमारे फौजियों पे लोग थूकता था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए अब किसी को ताकत नहीं कि हमारे फौजी पे कोई थूक दे। आप भी जानते हैं हमारे फौजी पे कोई आंख दिखा दे तो हमारा सरकार उसको आंख निकालने का काम करता है। तो आप खुद देखिएगा, आज नीतीश कुमार जी ने 24 घंटा में जिस बार मोकामा, जहानाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सहरसा, मधुबनी, मोतिहारी, लोग 6 बजे 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। क्या जंगल राज था? फिर आप उस जंगल राज को दोहराइए मत। इसलिए आप लोग पहले 13 तारीख को खासकर सभी हम महिलाओं से बोलना चाहते हैं कि आप अपने घर का गैस भी मत चालू कीजिएगा जब तक आपके परिवार का बच्चे, बूढ़े, नौजवान जब तक वोट नहीं दे तब तक घर में गैस भी मत जलाइएगा, क्योंकि अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपका अधिकार छिन जाएगा। और दूसरा जो है वो पूरा आज से ही आ गया है लोग और मतदान करता है, और हम लोग सोचते हैं कि अरे हम नहीं देंगे तो क्या होगा, नरेंद्र मोदी तो आइए रहे, ललन बाबू तो जीतिए रहे। वो भ्रम में मत रहिएगा, एक एक वोट देना है। वोट का अधिकार अगर आप वंचित हो जाइएगा तो आपका ताकत कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग 13 तारीख को पूरे परिवार हल्लोसास के साथ जाइए और ललन बाबू को पहले मतदान दीजिए, उनको बटन दबाइए, उसके बाद घर पे जाके जलपान कीजिए। वो नहीं सोचना है गर्मी है। जो देश का प्रधानमंत्री 5 साल में 365 दिन, आप भी देखते होंगे, आज गुजरात है तो यूपी है तो मध्य प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश है, और आप 24 घंटा में 1 घंटा अपना समय नहीं दे सकते देश के लिए। इसलिए अपना 1-1 घंटा समय देके मतदान कीजिए और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के लोकप्रिय उम्मीदवार, विकास पुरुष उम्मीदवार, जिसके ऊपर एक दाग भी नहीं लगा है भ्रष्ट का, आज वैसे उम्मीदवार को आपको देना है और चुन के संसद में भेजना है। पिस्तौल और गोली वाले उम्मीदवार को तो जीवन में जीतने मत दीजिएगा। और आप भी जानते हैं आजादी के बाद, आप हम लोग से भी ज्यादा जानते हैं, ये बाहर लोकसभा होता था, वहां से आप लोग नीतीश बाबू को रेल मंत्री भी बनाया, कृषि मंत्री भी बनाया। आज नीतीश बाबू ने रेल में भी जाल बिछा दिया। अब पूरे बिहार का पुल पुलिया से लेके सड़क से लेके हर घर नल जल योजना, घर घर साइकिल, गरीबों को मुफ्त में अनाज, आज तक कभी आपने देखे थे? इससे पहले कोई चारा खाया, बेटा को मौका मिला तो चिड़िया खाना का मिट्टी तक खा गया। फिर वैसे लोग को चुनिएगा। आज हम लोग सूर्य भगवान पे हाथ रख के बोलते हैं कि देश में कोई भी आदमी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई परिवारवाद का या भ्रष्ट का एक आप उदाहरण दे दीजिए। और बाकी को देखिए, ये क्या है दुनिया। गांधी परिवार ने क्या किया, ये क्या है? गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, लालू यादव, तेज प्रताप, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, बताइए क्या है? ये ऐसा ही देश चाहते हैं आप? वही देश चाहते हैं। इसलिए आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले का जमाना अब नहीं है कि बैंक में आप पासबुक लेके गए हैं तो 11 बजे गए पैसा निकालने तो 5 बजे लौट रहे हैं। अब जमाना बदल गया, हर काम मिनट में होता है। मोबाइल और IIT का जमाना आ गया। इसलिए आप लोग सही में घर खुशहाल चाहते हैं, हर घर खुशहाल चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी और नीतीश जी NDA के उम्मीदवार को जिताना है, जिसके साथ आप भी जानते हैं चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी, ऐसे लोग को चुनिए जिसका एक नेता, एक देश,
एक प्रधानमंत्री, दूसरा जो पार्टी है उसका कोई उम्मीदवार पीएम का नाम तक नहीं जानता है। अभी चुनाव अभी दो हुआ चुनाव और 2 चरण में ही आप देखते होंगे अभी से आवाज उठने लगा कि हम प्रधानमंत्री, ममता जी बोल रही हैं हम प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री। वैसा फिर देश को लुटवाना चाहते हैं आप। 2 चरण में ही आप देखते होंगे अभी से आवाज उठने लगा कि हम प्रधानमंत्री, ममता जी बोल रही हैं हम प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री। वैसा फिर देश को लुटवाना चाहते हैं आप। नहीं तो अब की बार 400 पार आप लोग इतना वोट दीजिए कि वहां जो विपक्ष का नेता है उसका जमानत जब्त हो जाए और ललन बाबू को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। यही मैं अपील करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय एनडीए।